हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 7वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक भगवत ज्ञान है। आज हम 3 श्लोक लेने वाले हैं, 27, 28 और 29। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 27वां श्लोक देखिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। परंतप का अर्थ है हे शत्रुओं के विजेता। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा ग्रहणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश तथा कह रहे हैं कि मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यानी जब माया के वशीभूत हो जाएंगे तो भगवान तो याद ही नहीं आएंगे ना, इसलिए कहा गया। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक भौतिक यानी अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों से रहते हुए सोचते रहते हैं। आप सभी को पता है इस संसार का मतलब ये क्या है? द्वंद्व होना, मतलब दो का होना, दो में एक तरह से कंट्राडिक्टरी वे में उत्पन्न होना। जैसे दिन है रात है, सुख है दुख है, तो इसी तरह से इट गोज ऑन। ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, या मेरी पत्नी है या मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान के और कह रहे हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। 28वां देखिए। येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रता का अर्थ है संकल्प पूर्वक। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों को अभ्यास कर कह रहे विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया। यानी पाप कर्मों से हट चुके हैं जो लोग। ठीक है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसे पद प्राप्ति संभव है। कह रहे हैं ऐसी पद प्राप्ति कभी तभी संभव है जब हम किनका संग करें? जो कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते हैं, जो सदा कृष्ण के अधीन रहते हैं, जो कृष्ण में रहते हैं ना।
उनका संग करना है आपको। ठीक है, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णता प्रवत हो पाना कठिन है। 29 देखिए, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृत्सम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। अखिलम मतलब पूर्णता। इसका अर्थ देखिए, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। यानी इस भौतिक शरीर में ही ये सारी व्याधियां लगती हैं, आध्यात्मिक शरीर में नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। यानी भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में रहते हैं। ठीक है, गोलोक में रहते हैं और जो उसमें लीन है, मतलब सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रवृत्त हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ के भोगों को भोगने में वो अपनी रुचि दिखाते हैं। उनके लिए क्या है, वो यहाँ कहते हैं कि यहाँ वो भक्ति भी करते हैं तो कैसी भक्ति करते हैं कि लक्ष्य बनाकर करते हैं। ये दे दीजिए, ठीक है, ये आप कर दीजिए मेरे लिए, मैं ये करूँगा, मैं ये फला चीज़ चढ़ाऊँगा। तो ये सारे ऐसे श्रेणी के भी भक्त बताए गए हैं। तो उनके लिए वो गोलोक धाम नहीं है। ठीक है, जो केवल कृष्ण भावनामृत में डूब कर, ठीक है, सदैव भगवान के चिंतन में रहते हैं, उन्हें कोई चाहिए ही नहीं। ठीक है, भगवान के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये है गोलोक धाम। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, तो ब्रैकेट में लिखा है माम आश्रित, यानी भगवान का आश्रय लेकर के रहते हैं जो ना, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हो रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा यानी ब्रैकेट में है स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का मेन क्रक्स क्या है इस सेशन का कि अहम ब्रह्मास्मि ना, सुना होगा आपने ये। तो आज का ये क्रक्स था कि हम क्या हैं, आत्मा ही हैं, बस क्या हो गई है, विस्मृति हो गई है। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम पढ़ चुके हैं, इन सांसारिक भोगों में कार्यकलापों में लिप्त रहते हैं, वहाँ ध्यान नहीं जाता, इस वजह से ये सब समझ में आता है और वो नहीं दिखता। ठीक है,
तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुख दीजिए और इस गीता ज्ञान को ग्रहण करते रहिए, इसका मनन चिंतन अध्ययन करते रहिए। कुछ समय खुद के लिए निकालिए, इस ज्ञान के लिए निकालिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कर्म की चेकिंग करते रहना है, ये रोज़ मैं बताती हूँ। जो भी कर्म करने जा रहे हैं उसको एक बार ठहर कर सोचें कि ये कितना उचित है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।